नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, अंतरिम बजट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि देश के लिए खुशी के अवसर लेकर आया है बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लिए विजन प्रेरित है। अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि किसानों के लिए समर्पित मोदी सरकार का विकसित भारत बजट देश के किसानों भाइयों के लिए खुशहाली व समृद्धि के नए अवसर लेकर आया है। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत से प्रेरित इस बजट में एक तरफ तिलहनों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया गया है तो दूसरी तरफ नैनो डीएपी के प्रयोग या डेयरी विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार आज 11.8 करोड़ किसानों को वित्त सहायता व 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा से सुरक्षा दे रही। बजट में मॉडर्न स्टोरेज और प्रभावकारी सप्लाई चेन स्थापित करने पर लिए गए हैं फैसलों से हमारे अन्नदाता आर्थिक तौर पर सशक्त एवं समृद्ध बनेंगे। इस बजट में लाखपति दीदी के लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ करने के लिए मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। जी हां, आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिला जज के फैसले को चुनौती दी है। बता दें कि बुधवार को जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा पाठ करने की इजाजत दे दी थी। अदालत का फैसला आने के बाद क्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ कराई गई है। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में निचली अदालत की तरफ से आए कल के आदेश को चुनौती दी गई है। इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने याचिका दाखिल की है। अर्जी की थोड़ी देर में चीफ जस्टिस के सामने मेंशन कर अर्जेंट बेसिस पर फौरन सुनवाई किए जाने का अनुरोध करेंगे। अब अदालत अर्जेंसी के अनुरोध मंजूर कर लेती है तो आज ही मामले पर सुनवाई भी हो सकती है। थोड़ी देर में हिंदू पक्ष भी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचेगा। हिंदू पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में केविट दाखिल करेगा। जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में ठंड का पारा भले ही गिरा है लेकिन सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीतियों को सियासी धार देने में जुटे हैं। चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के सामने इंडिया अलायंस बना है। देश के अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इंडिया अलायंस का हिस्सा बन रही। यूपी में कांग्रेस पार्टी, राष्ट्र लोकदल और समाजवादी पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी भले ही देश में बड़ी पार्टी हो लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन की शुरुआत में ही कह दिया था कि वह सीटें बांटेगी ना कि सीटें लेगी और इसी बात को चरित्र करते हुए लगभग 10 दिन पहले समाजवादी पार्टी ने राष्ट्र लोकदल को 7 सीटें तो वहीं लगभग एक हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें दे दी। हालांकि इन सीटों के ऐलान के बाद अभी राष्ट्र लोकदल के नेता तो शुक्रिया अदा किया है लेकिन कांग्रेस पार्टी खुल करके अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता अभी भी सामंजस्य के साथ बात आगे बढ़ाने की रट लगाए हैं। जी हां, आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को सुबह 11 अंतरिम बजट किया है। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश हुआ है। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि घरों को बिजली उत्पादन इकाइयों में बदलने के प्रयास में केंद्र सरकार छत पर सौर ऊर्जा और मुफ्त बिजली को लोकप्रिय बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। वहीं केंद्र सरकार के अंतरिम बजट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश यादव मोदी सरकार के अंतरिम बजट को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अखिलेश यादव ने अपने एक अकाउंट पर लिखा है कि कोई भी बजट अगर विकास के लिए नहीं है और कोई भी विकास अगर जनता के लिए नहीं है तो व्यर्थ है। भाजपा सरकार ने जन विरोधी बजटों का 1 दशक पूरा करके एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है जो फिर कभी नहीं टूटेगा क्योंकि अब सकारात्मक सरकार आने का समय हो गया है। ये भाजपा का विदाई बजट है। जी हां, आपको बता दें, रूस और यूक्रेन जहां एक भीषण युद्ध में उलझे हैं वहीं दोनों देशों एक कानूनी लड़ाई में लड़ रहे। यह लड़ाई संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में लड़ाई जा रही जिसमें बुधवार को यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जीजी बुधवार को पाया कि रूस ने यूक्रेन के आतंकवादी विरोधी संधि का उल्लंघन किया। हालांकि अदालत ने कीव द्वारा लगाए गए उन आरोपों पर फैसला देने से इनकार कर दिया है जिनमें कहा गया था कि मॉस्को 2014 में पूर्वी यूक्रेन के ऊपर मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान MH17 की शूटिंग के लिए जिम्मेदार था। जी हां, आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम के बैंकिंग सर्विस के खिलाफ बुधवार को बड़ा एक्शन लिया है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन और किसी भी तरह का डिपॉजिट लेने की रोक लगा दी है। ऐसे में 29 फरवरी के बाद पेटीएम अब बैंकिंग नहीं दे पाएगा। आरबीआई ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने की वजह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक्शन लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को कस्टमर अकाउंट या वॉलेट और फास्टैग जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट डिपॉजिट एक्सेट या क्रेडिट
ट्रांजैक्शन या टॉप अप की परमिशन देने से रोक दिया गया है। आरबीआई ने यह भी कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक मौजूदा कस्टमर सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल या कॉमन मोबिलिटी कार्ड में रखे अपने पैसे का इस्तेमाल बिना किसी प्रतिबंध के कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले अगर कोई बैटर सबसे अधिक चर्चा में था तो वह रिंकू सिंह है। टी20 क्रिकेट में धमाल मचाने वाले रिंकू सिंह को हर कोई टेस्ट टीम में लेने की बात कह रहा था, लेकिन रिंकू सिंह को टेस्ट टीम में मौका नहीं मिला है। विराट कोहली, केएल राहुल के अलग अलग कारणों से टीम से बाहर होने पर भी रिंकू सिंह की किस्मत नहीं खुली है। पहले रजत पाटीदार और फिर सरफराज खान की टीम में एंट्री हो गई है। अब रिंकू सिंह का इससे पहले कनेक्शन हो या नहीं, लेकिन हकीकत यही है कि यूपी के यह बैटर इसके बाद से खाता खोलने को तरस गया है। भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच से एक दिन पहले इंडिया और इंग्लैंड लायंस के बीच अनऑफिशियल टेस्ट मैच शुरू हुआ है। इंग्लैंड की जीत से उत्साहित इंग्लैंड लायंस ने इस मुकाबले में बेहतरीन शुरुआत की। मेहमान टीम ने भारतीय ओपनर अभिमन्यु मिश्रा को खाता नहीं खोलने दिया है। दूसरे ओपनर साई दूरदर्शन 7 रन बनाकर चलते बने हैं। तीसरे नंबर पर आए देवदत्त पड्डीकल ने 6 संभाला है, लेकिन दूसरे छोर पर आयराम गयराम का दौर चलता रहा। चौथे नंबर पर बैटिंग करने आए तिलक वर्मा 22 रन बनाकर आउट हो गए हैं। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने जीएनएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।